बिहार में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के सभी 40 सीटें लड़ने के लिए अपनी चुनावी रणनीति तकरीबन तय कर ली है और अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के तालमेल का फॉर्मूला भी बीजेपी ने तय किया है। यहां पर बीजेपी का जो मिशन बिहार है उसके मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में कम से कम 35 सीट जीतने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हुआ है। 30 सीट पर चुनाव जो है वो बीजेपी लड़ सकती है और बाकी सीटें जो उनके सहयोगी दल हैं उनको यहां पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। चिराग पासवान, पशुपति पारस 6 सीट जो है उस पर लड़ सकते हैं चुनाव। उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट दी जा सकती हैं। जीतन राम मांझी को 1 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए दी जा सकती है। जेडीयू के भी 5 से 6 नेताओं के संपर्क में बीजेपी है, ये भी जो है वो बताया जा रहा है और दूसरे दल से बीजेपी में आने वाले नेताओं को भी टिकट यहां पर दिया जा सकता है। कुछ मौजूदा बीजेपी सांसदों के टिकट जो है वो कटेंगे, कुछ की सीट बदली जा सकती हैं। नालंदा और किशनगंज सीट पर बीजेपी जो है वो जोर नहीं लगाएगी। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं बीजेपी के इस मिशन बिहार के बारे में। अखिलेश जी, बीजेपी पहले से ही अब तैयारी के मूड में लग रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर हमने तैयारियां देखी और अब लोकसभा के लिए भी बिहार में, क्योंकि अब उनके सहयोगी इस बार नहीं है उनके साथ चुनाव में, तो लग रहा है पहले से अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। बिल्कुल, और बीजेपी काफी लंबे समय से बिहार पर काम कर रही है। ताबिश हमने देखा कि किस तरह से जो नई पार्टियां उनको अपने साथ लाने का प्रयास बीजेपी ने किया था, उसमें उसको कामयाबी भी हासिल हुई थी। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया, चिराग पासवान एक बार फिर से एनडीए में शामिल हुए हैं, जीतन राम मांझी वापस एनडीए में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें 17-17-6 का फार्मूला था, यानी 17 बीजेपी, 17 जेडीयू और 6 एलजेपी। इस बार जेडीयू नहीं, तो जाहिर सी बात है कि 17 सीटें खाली हैं, तो बीजेपी कम से कम 30 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। 6 सीटें पिछली बार की तरह चिराग पासवान और उनके जो चाचा है पशुपति पारस, उन्हें दी जाएगी। वो आपस में तय करेंगे कि कौन कहां पर कितनी सीट पर लड़ेगा, और साथ ही जीतन राम मांझी को 1 और उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें दी जा सकती है। ये मोटे तौर पर फार्मूला तय हुआ है। लेकिन जो बीजेपी की अपनी 30 सीटें, इसमें कई सीटें वो खाली रखेगी। माना जा रहा है कि जेडीयू के 5 से 6 सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ संपर्क में है, तो उन्हें भी बीजेपी आखिरी मौके पर अपने साथ लाकर अपने कोटे से सीटें दे सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनको बीजेपी अपने टिकट पर चुनाव में लड़ाएगी, और साथ ही बीजेपी के अपने कुछ सांसद हैं 3 से 4, उनके टिकट काटे जा सकते हैं, और साथ ही 1 या 2 सांसदों की सीटें भी बिहार में बदली जा सकती है। बिहार बीजेपी के लिए खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी इस बार जेडीयू के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, और ऐसे में जबकि 3 प्रमुख पार्टियां वहां पर हैं, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, 2 पार्टियां जहां साथ होती है पलड़ा भारी हो जाता है। तो ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि पीएम मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर, उनके काम पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। 35 सीटें बीजेपी ने अपने सहयोगी दल के साथ जीतने का लक्ष्य बिहार में रखा। लेकिन अखिलेश जी, जो सहयोगी हैं इस बार उनके साथ, उनमें भी अगर देखें तो क्या ये जो है भरपाई कर पाएंगे जेडीयू की? चिराग पासवान ही अगर देखें तो इनकी आपस में ही लड़ाई चल रही है। 6 सीटें अगर यहाँ पर दी जाती हैं इनको, तो कौन सी सीटें किसको दी जाएंगी, ये भी एक सवाल रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत वाजिब सवाल है ताबिश, क्योंकि हमने देखा था कि हाजीपुर सीट को लेकर के चाचा भतीजे अभी तक भिड़े हुए हैं, आपस में तय नहीं कर पा रहे कि हाजीपुर सीट से कौन लड़ेगा। पिछली बार पशुपति पारस लड़े थे और जीते थे, अभी वहीं से वो सांसद है, जबकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि हाजीपुर, चूंकि उनके पिताजी रामदास पासवान लड़ते आए थे तो उनकी विरासत वो संभाल रहे हैं, इसलिए वो हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं। अब अगर वो कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा तो मैं अपनी पुरानी सीट जमूई से लड़ूंगा, लेकिन मेरी माता जी वो हाजीपुर से लड़ेंगी, ये आपस में परिवार का मामला है। बीजेपी कह रही है कि ये आपस में वही तय करेंगे, लेकिन जो फार्मूला रामविलास पासवान के साथ तय हुआ था 6 सीटों का, 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा का, वही फार्मूला इस बार भी बीजेपी रखेगी। शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए।